दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अक्टूबर का महीना चल रहा है और बहुत से किसान दोस्तों के मन में है कि हम किस सब्जी की बुआई करें या किस चीज़ की बुआई करें जिससे हमें काफ़ी कम लागत में काफ़ी अच्छी प्रॉफिट हो और कम से कम 30 से 40 दिनों में 50 दिनों में आसानी से हमारा खेत खाली भी हो जाए, ताकि इसके बाद हम आगे चल के हम भिंडी की बुआई कर सकते हैं जनवरी महीने में, या फिर तुरई की या करेली, खीरा, कुछ भी हम बुआई कर सकते हैं और गेहूं की फसल ना लगाएं और उससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा सके और कम लागत में। क्योंकि क्या रहता है, बहुत से किसान दोस्तों को क्या रहता है, उतना वक्त नहीं रहता कि गेहूं में टाइम दे, जैसे गेहूं की बुआई, फिर बार बार सिंचाई, फिर कटाई, बाकी उन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है और कम दिनों में खेत तैयार भी हो जाए। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं धनिया के बारे में। अगर आप धनिया की बुआई अभी इस टाइम अक्टूबर के महीने में कर रहे हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट आएगा, आपको बता दें। और मार्केट की बात करें तो 100 से 200 रुपये केजी आसानी से भी बिक जाएगा, क्योंकि अगेती धनिया की बुआई में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी होता है। बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना रहता है, जैसे हमें सही टाइम पे खेतों की जुताई करना, देसी खाद सही टाइम पे डालना, और किस वैरायटी की हम बुआई कर रहे हैं, कौन सी वैरायटी हमारी हाइब्रिड सीड्स है या देसी सीड्स है, इसका विशेष करके ध्यान देना रहता है। और हमारा बीज उपचारित है कि नहीं, इसका भी ध्यान देना रहेगा। हमारा बीज महंगा है कि सस्ता है, इसका भी काफ़ी अच्छे से प्रॉपर ध्यान देना रहता है। और क्या रहता है, हम किस बीज से सींच रहे हैं, इसका भी हमें ध्यान देना रहता है कि हम किस बीज से सींच रहे हैं। इस टाइम बरसात का मौसम ज़्यादा है तो हमें खुली बीज से सींचना है या फिर फुहारा बीज से सींचना है या हमें ड्रिप इरिगेशन से सींचना है, इसका भी प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना रहेगा। और क्या रहता है कि कभी कभी क्या रहता है, हमारे धनिया की जो है उसमें रोग लगने के चांसेस काफ़ी, कभी कभी पीला पड़ जाता है या फिर हमारे धनिया में माहो लगते हैं या फफूंद लग जाते हैं। इन सभी के बारे में आपको A to Z शुरू से लेकर अंत तक पूरी प्रॉपर जानकारी मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी पूरी प्रॉपर जानकारी आपको धनिया के बारे में, अगेती धनिया के बारे में मिलेगा, जो आप अक्टूबर के महीने में बुआई करके काफ़ी अच्छा 1 एकड़ में काफ़ी अच्छा लगभग 2 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। बस आपको सही चीज़ों का ध्यान देना रहेगा। तो नंबर 1 पे बात करें तो आप जुताई। क्या रहता है, कभी जैसे हमारा सोयाबीन का खेत खाली है या फिर हमारा बाजरा का खेत खाली है, हमारा मक्का का खेत खाली है या फिर अभी हमारा अगेती धान की कटाई हुई है उसका खेत खाली है, तो हमें जुताई पे विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि इस टाइम क्या हमें अच्छे से गहरी जुताई कर देना चाहिए। गहरी जुताई करने के बाद हमें एक, जैसे नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है तो 1 से 2 दिन आप खेत को जुताई करके छोड़ दीजिए, पाटा ना लगाइए। इससे क्या रहेगा, जो हमारा मॉइस्चर रहेगा अच्छे से बन जाएगा, मिट्टी हमारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी और क्या रहता है कि बुआई और जर्मिनेशन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। और दूसरा, अगर हमारी मिट्टी ज़्यादा नमी नहीं है, हल्का फुल्का नमी है, तो आप क्या करिए, आप जैसे शाम के टाइम जुताई करिए, अच्छे से जुताई करके रात भर पूरा छोड़ दीजिए, उसके बाद सुबह पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद हमें ध्यान देना रहेगा कि हम किस कंपनी की बीज बोएं जो काफ़ी आसानी से जर्मिनेट भी हो जाए और काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा जर्मिनेट हो। तो आपको हम बता दें कि आप INDO अमेरिकन कंपनी की धनिया के बीज बोइए। इसमें खासियत क्या रहता है, आप देख भी सकते हैं कि इसमें खासियत क्या रहता है, ये बीज पहले से ही टूटे हुए आते हैं, मतलब एक बीज का 2 भाग रहता है जो जर्मिनेट होने में काफ़ी अच्छा रहता है और ये बीज शोधित रहते हैं, खाद के ये उपचारित रहते हैं। और क्या रहता है, जो देसी बीजें रहती है जो हमारी या घर की रहती हैं या अन्य कंपनियां कुछ बीजें रहती है जो शोधित नहीं रहते। अगर आप इस कंपनी का बोल रहे हो तो अच्छा, अगर दूसरी कंपनी का बोल रहे हैं तो आप कार्बेंडाजिम से शोधित कर लीजिए और उपचारित कर लीजिए अच्छे से, जिससे जर्मिनेशन में काफ़ी आसानी हो। तो आपको क्या करना है कि जुताई करके आसानी से एकदम अच्छे से खेत को पाटा लगा देना। उसके बाद 2 से 3 ट्रॉली, 1 एकड़ की बात कर रहे हैं, 2 से 3 ट्रॉली आप देसी खाद डालिए। देसी खाद डाल के अच्छे से पूरा खेत में छिड़क दीजिए और लगभग 25 से 30 केजी आप लीजिए DAP, उसको भी अच्छे से खेतों में छिड़क दीजिए। और अगर आपके खेत में जैसे दीमक लगने के चांसेस ज़्यादा हैं या जड़ वाली समस्या काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होती है, जैसे आप कभी देखते हैं मूली लगाते हैं या गाजर लगाते हैं तो आपकी जो जड़ में है, जैसे कभी कभी रहता है रेसा पड़ जाता है, आप देखिए मूली में क्या रहता है, काला काले निशान पड़ जाते हैं या गाजर में रहता है छोटे छोटे निशान पड़ जाते हैं। उसकी वजह जड़ वाली समस्या की वजह आप लगभग 2 से 2.5 किलो आप रीजेंट ले लीजिए, उसको आप अच्छे से खेत में अपने DAP के साथ छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद आप रोटावेटर चला दीजिए, आपका सुविधा है, या तो फिर आप कल्टीवेटर अच्छे से चला के पाटा लगा दीजिए। अगर आपकी मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी है या दोमट मिट्टी है तो काफ़ी अच्छे से कल्टीवेटर चलाने में भी काफ़ी अच्छा खेत बन जाएगा।
नहीं तो आपकी अगर चिकनी दोमट मिट्टी जा करके या फिर काली दोमट मिट्टी है तो आप उसमें रोटावेटर चलाइए, इससे मिट्टी काफ़ी अच्छे से भुरभुरी हो जाएगी। भुरभुरी होने के बाद क्या रहता है, आपको फिर खेत को छोड़ दीजिए, फिर अगली सुबह शाम को जुताई करके छोड़ दीजिए। रात भर जो हमारा इस टाइम पड़ता है, उस पड़ने के कारण नमी की मात्रा हल्का बढ़ जाएगी। उसके बाद आप सुबह बीज छिड़क के खेत में अच्छे से जुताई कर दीजिए। जुताई आप कल्टीवेटर हल्की जुताई कर दीजिए या फिर रोटावेटर से हल्का सा मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप पाटा लगा सकते हैं हल्का। उसके बाद विशेष करके ध्यान देना रहता है कि हम 1 एकड़ में बीज दर कितना होगा। बीज दर की बात करें तो आप 8 से 10 केजी आसानी से बो सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि अगेती है तो जर्मिनेट होने में थोड़ा मतलब कम जर्मिनेट होते हैं बीज, इसीलिए आप 8 से 10 केजी प्रति एकड़ बो सकते हैं। और वही हमारा जो नवंबर दिसंबर के महीने में हम बुआई करते हैं तो 6 से 7 किलो आसानी से प्रति एकड़ में हो जाता है। और दूसरा क्या है कि आप छिड़काव बीज से बो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और आपके पास अगर साधन है तो आप वो सीड्रिल से भी बो सकते हैं, जिससे काफ़ी आसानी से उससे भी बुआई हो जाती है। और सबसे बड़ी बात रहता है कि बुआई करने के बाद हम कितने दिनों बाद सिंचाई करें, क्योंकि जर्मिनेट हमारा होना स्टार्ट हो जाता है। कितने दिनों पे हम सिंचाई करें और कौन कौन सी बीज से करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। आप अगर बुआई की है तो खास करके आप क्यारियाँ बना लीजिए, और दूसरा अगर क्यारियाँ नहीं बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप खुली बीज से अगेती धनिया की सिंचाई कभी मत करिए। क्योंकि क्या रहता है, जब खुली बीज से सिंचाई करते हैं, बरसात का मौसम है और काफ़ी ज़्यादा दिन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है और रात को काफ़ी मतलब उसके अपोजिट हो जाता है। अगर दिन में 30 डिग्री है तो रात को 15 डिग्री 18 डिग्री पहुँच जाता है। इससे क्या रहता है, अचानक से धूप रहती है, अचानक से आपकी फसल पर गर्म हवाएं लगेंगी, फिर रात को अचानक से ठंड हो जाएंगी। इसमें ध्यान देना है, या तो हमें ड्रिप इरीगेशन लगा देना है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अगर अगेती धनिया लगा रहे हैं तो आप उसमें फुहारा बंद लगाइए। आप धनिया की बुआई कर रहे हैं, पालक की बुआई कर रहे हैं, चौराई की बुआई कर रहे हैं, मूली की कर रहे हैं, गाजर की कर रहे हैं, इन सभी में आप फुहारा भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। इससे क्या रहेगा कि हमको लगभग 2 से 3 बजे 4 बजे के टाइम पे हमें पानी लगा देना चाहिए, खोल देना चाहिए फुहारा भी। इससे क्या रहेगा, नमी की मात्रा काफ़ी अच्छी आ जाएगी। उसके बाद रात को और ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएगा और जो हमारी धनिया की बढ़वार है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगी और काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगी। उसके बाद आप अगली सुबह आसानी से आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी नमी की मात्रा की जो हमारा पूरा दिन का शेड्यूल काफ़ी अच्छे से चलेगा और हमारी धनिया की फसल हमारी जो धनिया है वो ख़राब होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। और क्या रहता है, उससे ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा। अगर आपकी धनिया जैसे ग्रोथ नहीं करती, आपको पेस्टिसाइड के बारे में पहले बता दें, फिर उसके बाद खाद के बारे में। तो क्या रहता है कि अगर हम पेस्टिसाइड कौन डाले, छिड़काव कर रहे हैं दवा का, तो किन किन दवाओं का छिड़काव करें जिससे हमारी धनिया काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करे। तो आपको बता दें, एक आता है EKK करके, आप देख भी सकते हैं। तो इसका क्या रहता है कि अगर हमारे धनिया में पीलापन पड़ रहा है, कभी कभी क्या रहता है हम लोग ज़्यादा देर तक फुहारा चला दे रहे हैं, इससे पीलापन अगर पड़ रहा है तो आप इसको लगभग 20 से 25 ml प्रति टंकी, 15 लीटर की टंकी लेकर, एक टंकी के साथ लगभग आपका 5 से 6 टंकी 1 एकड़ में पड़ेगा, आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा कि हमारा पीलापन खत्म हो जाएगा। और आपकी धनिया अगर हरी नहीं है, जैसे पत्ती छिड़काव करने के बाद भी हमारा जैसे लगता है कि हमारी धनिया की फसल पीलापन है, जैसे लगता है पीलापन है, अभी अच्छे से देखने में अच्छी नहीं रहेगी मार्केट में, उसका बढ़वार भी हो चुका अच्छे में, लेकिन मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें पीलापन है, ज़्यादा हरी नहीं है, देखने में भी अच्छी नहीं है। तो आप क्या करिए, बायर कंपनी का MB ट्यून एक आता है, लगभग 25 ml आप ले लीजिए प्रति टंकी के हिसाब से, 15 लीटर की टंकी, आप इसको 5 से 6 टंकी छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या रहेगा, हमारा धनिया काफ़ी अच्छे से हरा भरा हो जाएगा और काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा। और दूसरा, खाद की बात करें तो आप इसको जैसे दवा का छिड़काव आपने कर दिया तो बुआई के लगभग जैसे सिंचाई के लगभग 3 से 4 दिन बाद आप छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव के 1 हफ्ते बाद लगभग जैसे आपका धनिया अच्छे से चलने लगा है, नॉर्मल मतलब जैसे हमारा 20 से 25 दिन का हुआ, हमारा धनिया काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो गया। तो अब इसमें क्या है कि अगर हम यूरिया डालें, नाइट्रोजन, ताकि हमारा अगर मार्केट रेट की बात करें तो जैसे 100-150 रुपये kg आसानी से बिक रहा, मार्केट काफ़ी अच्छा है और हमें मार्केट में जल्दी से जल्दी ले जाना ताकि हमारा मार्केट रेट काफ़ी और अच्छा मिल जाए और हमारे धनिया जल्दी से बिक जाए, जिससे हमें प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो जाए, कम लागत में अच्छी प्रॉफिट हो जाए। तो आप उसमें लगभग 15 से 18 किलो आप ले लीजिए यूरिया और लगभग 5 से 10 किलो आप सागरिका ले लीजिए, अच्छे से दोनों को मिक्स करिए और लगभग 2 से 3 बजे के करीब, 2 बजे के करीब आप आसानी से अपने खेत में छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद आप रात भर रहने दीजिए और फिर अगले शाम तक लगभग 2 से 3 बजे तक आप उसके बाद सिंचाई कर दीजिए और अब इससे आप सिंचाई कर दीजिए। और इस बातों का ध्यान रहे कि जितनी भी हम खाद डाल रहे हैं वो सीधे ज़मीन में जाए, जड़ों में उनके लगे, ना कि पत्तियों के ऊपर रहे।
जैसे हमने खाद का छिड़काव करें, आप एक लेबर भी पीछे से ले सकते हैं जो एक है हल्का सा कुछ भी झाड़ू या कुछ भी लेकर हल्का सा उसको इधर उधर कर दे, ताकि पत्तियों पे हमारा यूरिया ना टिका रहे या सल्फर का ना टिका रहे। इससे हमारी पत्तियाँ जलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि टेम्परेचर दिन में काफ़ी हाई रहता है, रात को काफ़ी कम हो जाता है। तो जो हाई टेम्परेचर रहेगा और हमारी पत्तियों पे पड़ा रहेगा खाद और रात को पानी पाएगा, जैसे शीत जो ओस गिरते हैं उससे क्या रहेगा, पत्तियाँ जलने के चांसेस रहेंगे। और जब ज़मीन पे बढ़ेंगे उसके बाद हम सिंचाई करेंगे तो पत्तियाँ हमारी सूख जाएंगी अच्छे से, और नीचे से काफ़ी अच्छा जब हमारा पोषक तत्व न्यूट्रिशन जो भी हम बेसल डोज में दे रहे हैं वो अच्छे से काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। बाकी आपको मार्केट रेट की बात करें तो अभी का मार्केट बता दें तो सब लगभग 150 से 200 से ऊपर ही मार्केट में बिक रहा है। तो अभी अगर इस टाइम आप लगा रहे हैं तो आपका 30 से 40 दिन में आसानी से धनिया तैयार हो जाएगा, जो मार्केट में बहुत कम ही मात्रा में किसानों के पास तैयार है। इससे क्या रहेगा, मार्केट रेट में काफ़ी अच्छा मिलेगा, काफ़ी हाई मिलेगा और जो काफ़ी अच्छा रहेगा। और लागत की बात करें, अगर आप धनिया की बुआई से लेकर कटाई तक की आपकी लागत की बात करें तो लगभग 15 से 18,000 रुपये आसानी से लग जाएगा। और इस टाइम क्या है, क्योंकि हमें जैसे अन्न जैसे मूली, गाजर या पालक है, इन सभी के अकॉर्डिंग ये काफ़ी महंगी रहती है। तो इसको हमें काफ़ी बारीकी से कटाई करके काफ़ी बारीकी से हमें बंडल बनाना रहता है, जैसे गट्ठर बना के, तभी हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। और बधाई करते टाइम ध्यान देना रहेगा कि हमारी पत्ती इधर उधर ना रहे, नहीं तो खुलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे क्या रहता है, बहुत से किसान कटाई करके बेच देते हैं, बहुत से किसान सीधे उखाड़ के जड़ से ही बेच मतलब मार्केट में सेल कर देते हैं। तो अपनी अपनी जैसे रहता है कि जैसे आपको सही लगे, जैसे आपको मतलब व्यवस्था रहे आपके पास, जैसे हमें दूसरी कटिंग भी लेना तो प्रॉपर उसी हिसाब से हमें फिर से खाद डालना रहेगा, फिर से दवाइयों का छिड़काव करना रहेगा और सभी चीज़ों का ध्यान देना रहेगा। और अगर एक ही बार में आपको बेचना है तो बीघा भी अच्छा है। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करें, शेयर करें और किसान संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको जानकारी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।